हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग रिलेटेड है बायोलॉजी का। तो एज़ यू नो कि हमने विंटर वेकेशंस का वर्क स्टार्ट कर लिया है और मैं बायो का कर रही हूँ स्टार्ट। मैंने आज बायो को ही चूज़ किया एंड मैंने यहाँ पे अपने बायो के नोट्स मीनवाइल नोटबुक जिसके ऊपर मेरे नोट्स बने थे वो पास रखे, बायो की बुक एंड एक रफ नोटबुक जिसके ऊपर मैंने स्कीम बनाई थी कि कितने दिन में कितना होगा। हमारे पास अभी सिर्फ 2 दिन बच गए हैं कवर करने के लिए और मेरा अभी तक कुछ भी कवर नहीं हुआ। प्रैक्टिकल नोटबुक भी आधी बनी है और मैंने किया भी कुछ नहीं है, कवर भी कुछ नहीं किया। तो एज़ यू नो कि मुझे इसके 4 यूनिट मिले थे: फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनहेरिटेंस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने ये चारों रेडी करने, जिसकी वजह से मैंने और किसी को नहीं देखा। मैंने बोला कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो मैंने अगस्त में किया था एंड नाउ दिस इज़ करेंटली जनवरी। लेट्स गेट स्टार्ट दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे ऑन कर लिया और उसे मैंने निकाल लिया, उसके नोट्स भी ओपन कर ली एंड देन मैं उससे चेकआउट कर रही थी कि कितना मेरा उसका सीन है, कितने दिन में हो जाएगा और मुझे इसमें से कितना आता है, कितने कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं और मैंने कितना याद करना है, ये मैं देख रही थी। बाकी इनहेरिटेंस वाला चैप्टर भी मैं देख रही थी और जो दूसरा है फार्माकोलॉजी वाला वो तो बिल्कुल भी हमारा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका नोट्स बनाने हैं फार्माकोलॉजी के। और बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो हुआ है, बस उसका एक टॉपिक होगा या उसके 2 टॉपिक होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे। बाकी फार्माकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी हुई है। आई स्टार्टेड दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं उठी थी और उठने के बाद डायरेक्टली आई वेंट टू माई स्टडी टेबल एंड आई स्टार्ट दी स्टडी। और एज़ यू नो कि मैं भी जूँ ही सो के उठी थी और मैं अपनी स्टडी टेबल पे चली गई थी पढ़ने के लिए और मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड आई वेंट टू दी स्टडी टेबल एंड वहाँ पे जो है मैं जूँ ही बैठी थी और मैंने अपना सब कुछ खोला एंड माइंड क्लियर किया एंड आई फील जस्ट टाइप ऑफ लेजीनेस एंड दिस टाइप ना, मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ रही थी एंड मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था एंड आई थिंक दैट आई कंप्लीट द कोर्स इन 15 days एंड आई हैव नॉट टाइम। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक दिन में जो है एक टॉपिक या बहुत कम करूं। तो मेरे पास इतने दिन भी नहीं थे। मैंने किया, किसी न किसी तरह किया। जो ही मैंने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खोल के बिल्कुल किसी सोच में, थिंकिंग में हो गई थी इन्वॉल्व एंड देन फिर मुझे खाने के लिए बुला लिया था ने। उसके बाद मैंने लंच किया एंड लंच करने के बाद मैं वापस आई और मुझसे स्टडी टेबल पे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं हो रहा था। मैंने स्टडी टेबल पे कुछ पढ़ाई नहीं की। मैं स्टडी टेबल, आई थिंक मुझे इस तरह लगता है कि स्टडी टेबल इसलिए है कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टडी करने के लिए है, मतलब स्टडी याद करने के लिए। मुझे कभी भी स्टडी टेबल के ऊपर याद नहीं हुआ, घूम के खड़े होके किसी और कमरे में बैठ के इस तरह होता है। स्टडी टेबल पे बिल्कुल नहीं हुआ। स्टडी टेबल में जस्ट नोट्स बनाती हूँ और वहाँ से कुछ लेक्चर सुनना हो और या होमवर्क करना हो। इस वजह से तो स्टडी टेबल इस वजह से मैं करती हूँ यूज़। तो सेकेंडली बात यह है कि मैंने जो है उसके बाद लंच करने के बाद मैं अपनी बुक्स ले गई और नोट्स भी ले गई और मैं दूसरे कमरे में चली गई अपने कमरे के अलावा। और मैं पूरे घर में घूम के कभी किस रूम में कभी किस रूम में इस तरह मैं याद करने लग गई। और आप लोगों को और बात बताऊँ कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए जो है ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी 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 गुड एंड सबसे ज़्यादा जो अच्छे होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स शुगर पेशेंट, मीनवाइल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए होते हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भी अपने पास रखे हुए थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी खा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मुझसे कैमरा बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। और कैमरे का रिज़ल्ट भी मेरा बहुत गंदा आ रहा था यहाँ पे। आई थिंक शायद मेरी इधर ना स्टडी टेबल पर लाइटनिंग की है, इशू है यहाँ पे, लाइटनिंग उस तरह नहीं है। एक ही ट्यूब लाइट है, एक और मैं लगाऊंगी यहाँ पे एंड देन फिर ज़्यादा क्लियर आएगी फ़ोटो
इमेज ज़्यादा क्लियर आएगी। सो उसके बाद जो है मैं दूसरे कमरे में चली गई एंड देन मैंने ये एक दफ़ा नोट्स को पहला पढ़ा स्टडी टेबल पे ही एंड देन मैं दोनों चीज़ें लेके दूसरे कमरे में चली गई। मैं दूसरे कमरे में मैंने बैठ के एक एक टॉपिक याद किया। तो सबसे पहले टॉपिक मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिजम्स, ये वाला टॉपिक सारा याद किया मैंने, अपनी सिस्टर को याद करके सुनाया और सारा A to Z मुझे आता था, मैंने पहले भी याद किया हुआ है, आपको बताया था मैंने अगस्त में भी इसे क्लियर किया हुआ है। मैंने जुलाई में भी इस यूनिट को जुलाई नहीं, मैंने जून में भी इस यूनिट को किया हुआ है और मैंने अगस्त में भी इस यूनिट को किया हुआ है। सो दैट्स वाई मुझे इतना वो नहीं हो रहा। मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया एंड अपनी सिस्टर को सुनाया एंड देन फिर अगला टेबल भी मैंने सुनाया। टेबल मुझे बिल्कुल नहीं याद हो रहा था, फिर मैंने वो भी याद किया एंड देन उसे सुनाती गई। पहले मेरा ये था कि मैं याद करती और फिर मैं लिखती थी, लिख के याद करती थी। और लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो वाली ट्रिक भी हर किसी को सूट नहीं करती, किसी किसी को सूट करती है। सो मुझे भी वो सूट नहीं की। So unfortunately this trick gone wrong with me and then I finally complete, मैंने सारा याद कर लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं वो दूसरे कमरे में थी, इस वजह से वो फिर मैं किस तरह याद कर रही थी, कभी खड़े होके, कभी घूम के एंड कभी किधर। सो दैट्स वाई वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो मैंने सारा याद कर लिया था, मैंने सारा तो नहीं याद किया बट मैंने 2 टॉपिक्स साफ़ कर लिए थे यार, 2 to 3 टॉपिक्स मेरे हो गए थे ब्रेन तक। सो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने कितना याद किया। सो स्टेट विद मी, ये मेरा यूनिट नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यूनिट नंबर 1 and 2 मेरा हुआ है, वो पेपर्स में इन्वॉल्व था, दैट्स वाई वो मुझे आता है। एंड यूनिट नंबर 12 है ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, as you can see. And in this unit we study the brain and neurons, the structure of neuron. And the first topic is the coordination organism. It is completely in 3 phases: mechanism of coordination, receiving stimuli, message to coordinator, and last phase is very actionative phase. And then वी हैव एग्ज़ाम्पल, एंड एग्ज़ाम्पल मैंने याद नहीं की, जैसे से पढ़ा है बिकॉज उसके बाद नीचे ये वाला टेबल है, टेबल में नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान डिफरेंस था एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसमें न्यूरॉन आ जाता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे स्ट्रक्चर है सेल, बॉडी एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, इसी डिटेल में डिफाइन किया हुआ था। उसके बाद नीचे इसकी टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसिटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये तीनों मैंने इसकी डेफिनेशन स्टिक कर दी हैं। अगर आप लोगों को वो वाली नहीं याद होती तो ये वाली याद कर लें। बुक पे ज़्यादा मेरी कॉम्प्लिकेटेड थी, इस वजह से मैंने यहीं से थोड़ी सी हेल्प ली। उसके बाद ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से फर्दर डिवाइड है ब्रेन में, तो फिर मैंने ब्रेन वाला टॉपिक याद कर लिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रह गया, इंशाल्लाह हम लोग कल स्पाइनल कॉर्ड करेंगे एंड इंशाल्लाह कल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा हो जाए। So here we have pictures and diagrams. You can also learn it and read it. So that's it for this vlog. Subscribe for more.